हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टेंथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग टेंथ क्लास में नेक्स्ट का टॉपिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं बल्कि डिस्कस करने वाले हैं टेंथ क्लास में। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। कोई सेंटेंस दिया हुआ रहता है एग्जाम में भी जो आया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि 10 का एग्जाम आया हुआ है और बोर्ड का एग्जाम, 9th का भी बोर्ड का एग्जाम, और उसमें क्वेश्चन एगो पक्का डालता है कि बताइए कि इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस कौन है, नेगेटिव सेंटेंस कौन है और इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन है। या सेंटेंस दिया हुआ रहता है आई गो टू मार्केट, जैसे यहाँ लिख दिया, बोल देगा कि इसका नेगेटिव सेंटेंस नीचे में ऑप्शन में कौन है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उनको नेगेटिव दिमाग में ये बसता है कि नेगेटिव के मतलब नॉट, तो ये तो गुड है भैया, नेगेटिव मतलब नॉट। बट हर जगह केवल नोट लगा के काम नहीं चलाना है ना। कहीं कहीं क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी बात आ जाता है, कहीं कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बात आ जाता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बात आ जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोगों को देखते हुए नोट का यूज होना चाहिए। आखिर टेंथ क्लास में हम आपको पूरा क्लियर टॉपिक्स बाय और रूल बाय पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में वहां पे आता है, तो हम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में जो है ना से नंबर ना गवाएं, ठीक है। तो नंबर नहीं गवाएं। अब जैसे कि यहां पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चेंज द नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, आई गो टू मार्केट लिखा हुआ है ना, सिंपल भाषा में आप जो इसको देख रहे हैं, आई गो टू मार्केट। तो आई गो टू मार्केट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। और ये किसका है, ये कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का रूल क्या होता है, आपको याद दिलाने के लिए यहां हम लिख सकते हैं। देखिए, होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है, यही होता है ना। हम यहां पे आपको लिख दिए, इसलिए लिख दिए ताकि आपको जब भी ऐसा दिखे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसका नेगेटिव रूल में डू डस का यूज होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का यूज होता है, तो आप आसानी से बना सके। तो आप क्या कीजिएगा, आई डू, और आई के साथ डू का यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा, और प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज होता है। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, बन गया ना नेगेटिव, इजी ढंग से। कोई भी प्रॉब्लम इसमें हुआ नहीं। आप वहां एग्जाम में एकदम कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक नंबर का रहता है भैया, एक नंबर जाने मत दीजिएगा। कभी कभी एक नंबर के लिए लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना। इसीलिए हम बता रहे हैं कि एक नंबर आपको, एक नंबर क्या 0.5 नंबर भी नहीं छोड़ना है। यू रीड बुक, ये भी सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भाई भाई मिल गया, यानी कि सेम रूल यूज होगा, थोड़ा जान आया। तो लो, यू डू, यू के साथ डू का यूज होगा, यू डू नॉट रीड बुक, एकदम बन गया ना। अब एक नंबर तो गवाइएगा नहीं। अब सी कुक्ड फूड, अरे भैया यहां तो कुक्ड आ गया, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल क्या होता है, चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है इसका रूल भैया। सो यहां पे हम लिख दिए, आपके भाषा में आप ही को समझा रहे हैं। जब ये यहां पे लिखा गया तो आप नेगेटिव में चेंज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेंज कर दीजिए, दिखते नहीं है तो भैया चेंज करिए सकते हैं। सी है, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट कुक, वर्ब वन कुक फूड, बन गया ना।
बिल्कुल इजी ढंग से बन गया। आपको ध्यान रखना है कि ये कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा ना, कि यहाँ वर्ब टू है तो वर्ब टू ही रहने देगा, ऑप्शन 4 रहता है ना, तो यहाँ पे वर्ब टू ही रहने देगा, खाली डिड लगा देगा और नोट लगा देगा। ठीक है, तो वैसा गलती नहीं करना है। ध्यान रहे, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़े, उसके बाद ही आप टिक करें, गोल घेरा करें, जो भी करना है आपको। राधिका वेंट टू दिल्ली, गो वेंट। ठीक है, ये भी पास्ट का है, सेम। सो यहां पे भी लिख सकते हैं आप क्या, राधिका वेंट ना बाबा, नेगेटिव ना, राधिका डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, एकदम इजी ढंग से आप बना लिए। अगर आई हैव आ टॉय तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे सिंपल सा आई हैव नॉट आ टॉय, इजी से बन गया। प्रॉब्लम अधिकतर बच्चे जो हैं वो गलत किस पे करते हैं, तो गलत जो अधिकतर करते हैं ना, वो पास्ट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहीं पे जो है नोट लगाने से पहले डू डज का यूज होता है, डिड का यूज होता है, बाकी सबके साथ सेम होता है, केवल नोट जो जुट जाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस में गलत करते हैं बच्चे, और एग्जाम में जानबूझकर ऐसे ही सेंटेंस दिया होता है। अगर इसी को आपको, ये नेगेटिव था, इसी को आपको बोल देता क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो इसी का अगर इंट्रोगेटिव बोल देता तो भी आपको दिक्कत नहीं लगाना है। इंट्रोगेटिव जब पूछेगा तो इजी ढंग से बना देना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें डू पहले लग जाएगा, डू आई गो टू मार्केट। ठीक है, एकदम यहां भी सेम कंडीशन हो जाएगा, डू यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए यहां भी आप समझ लीजिए, एक ये समझ लिए कि इंट्रोगेटिव केवल पूछेगा तो आप डू आई गो टू मार्केट, मतलब क्या मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, तो क्या मैं बाजार जाता हूं। अगर यहां पे क्वेश्चन बोलेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो डू यू नॉट रीड बुक, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहां पे इसको देखिए, सी कुक्ड फूड, अब इसको बनाना है आपको क्या, इंट्रोगेटिव। तो चलिए यहां से मिटा दिए, और डिड को जो है वो पहले यूज कर दिए, डिड सी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आता है तो वहां क्वेश्चन। अब यहां राधिका वेंट टू दिल्ली, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तब तो यहां कुछ भी नहीं करना है, ये डीड से इसको क्या कर देना है, मिटा देना है, और डीड का यूज कर देना है, और राधिका लिख देना है। हो गया, डीड राधिका नॉट गो टू दिल्ली, एकदम इजी ढंग से। और अगर ई रहेगा तो इसको क्या करना है, हैव आई आ टॉय। कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और एकदम आएगा। तो 2 नंबर आप ऐसे ही उठा लीजिएगा। फिलअप भी दे देता है, फिलअप कैसे दे देता है, ऐसे देखिए, ठीक है। चलिए कुछ फिलअप भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलअप इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में अक्सर फिलअप भी पूछता है, एक नंबर उधर से ले आइए, एक नंबर फिलअप से। फिलअप में भी आप काफी कंफ्यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल, राम डेज आ सॉन्ग, अब यहाँ पे सिंग है और सिंग्स भी है। ध्यान दीजिएगा कि किसको सिंग लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा, लेकिन सिंग्स लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्या, SINGS, सिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये बन गया।
और उसका रूल होता है कि नाम के साथ हमेशा वर्ब 5 का यूज होता है। सो हमने यूज किया। सेम क्वेश्चन है, राजू आकार, ठीक है, ड्राइव है और ड्राइव है, ड्राइव लगाएंगे तो ये तो बनेगा नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ पे ड्राइव लिखना पड़ेगा। क्यों ड्राइव लिखना पड़ेगा? क्योंकि ड्राइव लगेगा तो ये सेंटेंस बन रहा है कि राजू कार चलाता था, ठीक है ना। अब क्या है, यू डैश बुक, यहां पे रीड्स अगर लगाते हैं तो क्या होगा? नहीं बनेगा, क्योंकि रीड रहता तो बन जाता, इसलिए यहां यू आर रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है ना। सी डैश विथ मी लीव, लीव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लीव लगेगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि लीव एस होता, ये सी के साथ सिमिलर है, तो इसके साथ वर्ब 5 का यूज होता, नहीं लगेगा तो लिव्ड लगेगा, LIVED लिव्ड। अब यहां पे देखिए, दे फार्मर, ईच आर, दे प्लूरल है, अब प्लूरल क्या होता है? आर होता है, ईच सिंगुलर है तो आर लगेगा, आर, दे आर फार्मर। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझते हैं तब आपको दिक्कत है। 3 नंबर रहता है, ठीक है, इस बार, और आपका ऑब्जेक्टिव और इधर भी मिला के 3 2 5 नंबर क्वेश्चन रहता है, जिसमें अभी जो आपको हम समझाया वो 3 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि आपका 3 नंबर मिस ना होना पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।